Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Mohammad Mughis Mukhtar, your biology teacher. Today we are going to discuss about small intestine and absorption of food. हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का टॉपिक जो है, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये जो हमारे पास इंसान के अंदर स्टमक होता है, उस स्टमक के जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है उस स्फिंक्टर से बिल्कुल नीचे से क्या ये स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है, यानी बहुत ज्यादा बल्क आए हुए होते हैं इसमें, और इसकी जो लेंथ होती है वो नियरली 7 मीटर होती है। अगर हम 7 मीटर को फीट के अंदर कन्वर्ट करके देखें तकरीबन 28 to 30 फीट के करीब बनती है, यानी बहुत ही ज्यादा लेंथी होती है। और ये जो है मेन साइट ऑफ डाइजेशन है और अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो स्टमक है, स्टमक के अंदर हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होती है। इसमें हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन होती है, उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो भी अब्जॉर्ब होते हैं। हमारे पास जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। एक पहला जो है ड्यूडीनम, उसके बाद जिजूनम और उसके बाद इलियम। 3 पार्ट्स हैं। अब 1 बाय 1 हम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ड्यूडीनम। ड्यूडीनम जो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्टार्ट होता है आफ्टर द स्टमक, यानी स्टमक का पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे ही हमारे पास ड्यूडीनम स्टार्ट हो जाता है। और ये जो क्या है, शॉर्टेस्ट पार्ट भी है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है या 10 इंचेस के इक्वल होती है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ ड्यूडीनम। ये जो है लिवर से बाइल रिसीव करेगा, पेंक्रियाटिक जूस रिसीव करेगा पेंक्रियास से। उसके बाद जो है ये फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और डाइजेशन जो होगी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब पहला हमारे पास बाइल क्या होता है। बाइल जो है एक जूस है जो लिवर की तरफ से खारिज होता है। ये क्या होता है, एक कॉमन बाइल डक्ट होती है, उसके जरिए ड्यूडीनम में दाखिल होता है। और इसके अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं जो लार्ज फैट्स होते हैं, जिस तरह चर्बी वगैरह है। इसको जो है टीनी ड्रॉपलेट में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा ताकि उसको डाइजेस्ट किया जा सके। जो डाइजेस्टेबल हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकते वो इसके जरिए डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन जो है उसी प्रोसेस को ही कहते हैं, यानी फैट को टीनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स टू मेक द फैट डाइजेशन इजियर। हमने फैट को तोड़ना क्यों है, ताकि उसके जो है डाइजेस्ट किया जा सके, इजीली डाइजेस्ट किया जा सके और एनर्जी हासिल की जा सके। उसके बाद हमारे पास है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो होता है इट इज सेक्रेटेड बाय पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है वहां से खारिज होता है और ड्यूडीनम में जो है ये दाखिल होता है थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट जो है जो पेंक्रियास के साथ कनेक्ट कर रही है, वहां से ये दाखिल होता है ड्यूडीनम में। और ये जो है इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी जो स्टमक के अंदर वहां पर एसिड शामिल हुआ था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं जो इसको न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, जो हमारे पास पहले है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है, अमाइलेज एंजाइम जो होता है हमेशा स्टार्च को तोड़ने के लिए होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को तोड़ता है। उसके बाद लाइपेज जो होता है, लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बाइल पिगमेंट। कब बनता है, जब रेड ब्लड सेल जो होते हैं लिवर के अंदर टूटते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बाइल पिगमेंट बनता है और इसको जो है फीसिस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है जिजूनम। जिजूनम जो है इट इज मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेटेड बिटवीन ड्यूडीनम एंड इलियम। इलियम और ड्यूडीनम के दरमियान जो हिस्सा मौजूद है उसे हम जिजूनम कहते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है 2.5 मीटर होती है, नियर अबाउट 8 फीट होती है, ठीक है। इंसान का जो हाइट होती है इंसान की वो तकरीबन 5 to 6 फीट होती है, लेकिन ये जो हमारे पास जिजूनम है ये सिर्फ 8 फीट लॉन्ग है। उसके बाद फंक्शन क्या है इसके, इसका जो मेन फंक्शन है, साइट ऑफ
अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, यानी जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो चुके हैं उनमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्प्शन जो होगा वो इसका काम होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये ग्लूकोज यानी सिंपल शुगर जो होती है उसको ऑब्जर्व करता है, अमाइनो एसिड ऑब्जर्व करता है, विटामिन्स को ऑब्जर्व करता है, मिनरल्स को, और मोस्ट ऑफ वाटर जो होता है वो भी ऑब्जर्व होता है। उसके बाद जो है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं, वो आखिर में हम जाकर पढ़ेंगे कि विलाई और माइक्रो विलाई जो होते हैं क्या काम करते हैं। विच ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द ऑब्जर्प्शन, वो इसके ऑब्जर्प्शन के लिए क्या करते हैं, सर्फेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इलियम। इलियम जो होता है ये क्या होता है, लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। ये कनेक्ट करता है जिजुनम को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ थ्रू इलियोसिकल वाल्व, एक वाल्व होता है स्पेशल, उस वाल्व के जरिए ये कनेक्ट करता है जिजुनम को किसके साथ, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। और इसकी जो लेंथ होती है नियरली 4 मीटर होती है, 13 फीट से ज्यादा होती है। उसके बाद फंक्शन क्या है इसके, कंप्लीट द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, ये भी क्या करेगा, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद हैं उनकी अब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले करता है। ऑब्जर्व करता है वाइटामिन्स को, मुख्तलिफ जो वाइटामिन्स मौजूद होते हैं उन वाइटामिन्स को भी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और बाइल साल्ट्स को भी ऑब्जर्व करता है। उसके साथ साथ जो है ऑब्जर्व द रिमेनिंग वाटर एंड मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं और वाटर जो हमारे पास पीछे जिजुनम के अंदर जो ऑब्जर्व नहीं हुआ उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और पास द अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो होगी उसको क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेजेगा। उसके बाद हमारे पास जो दिया हुआ है ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन के बाद हमें अभी हमने पढ़ा किस तरह से जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं, जिस तरह अमाइनो एसिड है, सिंपल शुगर है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, ये सारे के सारे डाइजेशन के बाद ऑब्जर्व होते हैं और इनको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मूव कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है विलाई। अभी हमने पढ़ा जिजुनम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे विलाई और माइक्रो विलाई मौजूद होते हैं। ये जो विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली फोल्डेड, जो अंदरूनी वाल जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, और इट कंटेन मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी उंगली की तरह की बहुत सारी प्रोजेक्शन होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। विलाई जो होते हैं ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, फॉर द ऑब्जर्प्शन, यानी ऑब्जर्प्शन के लिए क्या करेगा, उसकी जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय डिफिजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फूड जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए, डिफिजन का प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, इसके जरिए क्या किया जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। अब जो विलाई है ये हमारे पास प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो होता है विलस होता है। हर विलस जो होती है कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसके अंदर बहुत सारे क्या होगी, एक तह पर मुश्तमिल होगी, लेयर पर मुश्तमिल होगी, किसके, सेल्स के। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी शामिल होती हैं, लिम्फ वेसल भी शामिल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा, ये क्या करेंगे, ये जो होंगे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ब्लड कैपिलरीज ऑब्जर्व शुगर एंड अमाइनो एसिड, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो शुगर को ऑब्जर्व करेंगे और साथ साथ जो है अमाइनो एसिड को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद जो लैक्टियल्स हैं ये ऑब्जर्व करते हैं फैटी एसिड्स को एंड ग्लिसरॉल को। उसके बाद फंक्शंस क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये क्या करती है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड हमें स्टमक से मिलती है वो क्या करती है, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद पहले उसकी क्या होगी, डाइजेशन का प्रोसेस होगा, डाइजेशन के बाद आगे क्या होगा, ऑब्जर्प्शन प्रोसेस होगा। ऑब्जर्व क्या होंगे, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन्स वगैरह जो होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये ऑब्जर्व हो जाएंगे। ठीक है, कहां पर ऑब्जर्व होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। उसके साथ साथ सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस विच कंटेन एंजाइम फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, उसके साथ साथ जो है इसके पास ये इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज करते हैं और जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम शामिल होते हैं जो खुराकी डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हमारे अमाइलेज है, लाइपेज है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या करते हैं, डाइजेशन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। उसके बाद रिसीव करते हैं बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, ड्यूडेनम में जो है ये क्या करेंगे, डाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो है ये क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक और बाइल जूस जो होता है उसको रिसीव करते हैं और खुराक को क्या करेंगे, पेरिस्टालसिस के जरिए आगे की तरफ भी मूव करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूअसली फूड को आगे की तरफ धकेलने का जो प्रोसेस होता है वो उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं।
ठीक है, तो आज हमारे पास ये टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने जो है हमारी वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है हमें जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जो है एक्सप्लेन करूंगा, आंसर करूंगा। तो आज के लिए जो है अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।